मेरी सम्मानित माताओं बहनों, मेरे साथ आए हुए सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ पर उपस्थित सभी पंची सरपंच नंबरदार साहिबान, नौजवान साथियों, प्यारे भाई और प्यारे बच्चे, सर्वप्रथम तो मैं पूरी ग्राम बस्ती का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने सारे व्यवस्थाओं को छोड़ करके हम सबको यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया और बड़े उत्साह के साथ नौजवानों ने यहाँ पर हम सबको अभिनंदन किया। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। रहा सवाल आनावास का और मेरा, मुझे याद आ रहा है 2000 वर्ष का वो समय जब इस अपने गांव में जैसा माहौल आज देखने के लिए मिला, ऐसा ही माहौल था और पूरी ग्राम बस्ती ने एकजुट होकर के सम्मानित किया था और मान सम्मान रखा। मेरे पास शब्द नहीं है पूरी ग्राम बस्ती का धन्यवाद करने का कि हमेशा आपने, ये जलसा हो, जुलूस हो, रैली हो, आंदोलन हो, हमेशा आपने मदद की है। उस सब के लिए मैं पुनः सबका धन्यवाद करता हूँ। और आज इस चुनावी सभा के माध्यम से आपसे हम मिलने के लिए आए, उसके बारे में कुछ बातें हैं क्योंकि अभी गांव हमारे पास बहुत है, तो मैं थोड़े से समय के अंदर कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 5 तारीख को चुनाव होना जा रहा है उसमें आपको ये फैसला करना है कि आपकी भावी सरकार किसकी हो और भावी विधायक कौन, क्योंकि 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के राज ने सब चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दिया है। आपने 10 साल पहले कांग्रेस का राज भी देखा, उस राज के अंदर रोजगार 1 नंबर पे था, जीडीपी 2 नंबर पे थी और इन्वेस्टमेंट यानी बाहर से जो लोग आते थे, उद्योगपति, चाहे देश का हो चाहे विदेश का बड़ा उद्योगपति, हरियाणा को अपना लक्ष्य बना करके यहाँ पर इंडस्ट्री लेकर के आता था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई और आज हमारी हालत ये है कि बेरोजगारी में हम 1 नंबर पे, जीडीपी में हम 14 नंबर पे चले गए। और इन्वेस्टमेंट की बात मैं 2 लाइन से बताता हूँ कि 2014 में इनका राज आया, 2015 में गुड़गांव के अंदर एक हैपनिंग हरियाणा सर्दियों के दिनों के अंदर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उसमें दिखाया इन्होंने कि हमने 5,28,000 करोड़ के MOU साइन कर दिए, यानी ये लोग 5,28,000 करोड़ रुपए देश से विदेश से जाके हरियाणा में उद्योग में लगाए। सब लोगों ने बड़ी सराहना की कि भाई फिर तो काया पलट हो जाएगी, क्योंकि आज तक तो हम कृषि प्रधान प्रदेश रहे, अब उद्योग की जब 5,28,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी तो नौजवान बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है जो मैं बताना चाहता हूँ कि 10 साल के अंदर जो 5 साल 28,000 करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एग्रीमेंट किए थे, उनमें सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए आए, वो भी यहाँ के लोकल, हरियाणा के लोकल उद्योगपतियों के, बाहर के एक आदमी ने आगे 1 किला ने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए प्रो इंडस्ट्री एटमोसफियर नहीं। यहाँ की सरकार अपनी भावनाओं से सरकार को चलाना चाहती है, हालात से नहीं। और वो आपने देखा भी कि 10 साल में जो कांग्रेस के टाइम पे था, आज इस टाइम पे उसकी एक भी बात ऐसी नहीं जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो कहा वो किया। इन्होंने तो अच्छे दिनों की बात की, गरीबी मिटाने की बात की, महंगाई कम करने की बात की, 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात की, रोजगार 2 करोड़ सालाना देने की बात की, उनमें से एक भी काम नहीं हुआ। तो अब 10 साल के अंदर हर वर्ग इस प्रदेश का, चाहे कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, कोई भी है, वो सब के सब पीड़ित है। और मन से एक आवाज़ निकल रही है कि वक्त आएगा उस दिन इनका बदलाव करके रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे हरियाणा के अंदर एक आंधी और तूफान की तरह से कांग्रेस बढ़ रही है और आप देखेंगे आश्चर्यजनक परिणाम देखने वाले मिलेंगे। आप कहेंगे कि ऐसा हमने सोचा भी नहीं था जो इस तरह का परिणाम आया। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, जिसकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। और कांग्रेस जो कहती है वो करती है, ये आप सब भी पहले से जानते हैं। कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र में कुछ बेसिक बातें हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहला तो ये है कि हम घर के अंदर अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। हर बच्चा अपने माँ बाप का सम्मान करता है। अगर वो सम्मान नहीं करता तो मैं समझता हूँ उसके अंदर संस्कार नहीं है, क्योंकि उनका दिया दिन, उनकी दी हुई जिंदगी, और हम उनको ही सम्मानित नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ हम अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं।
तो भाई बुढ़ापा पेंशन से शुरू करता हूँ कि जब बुढ़ापा पेंशन की बात आई 2019 में तो बीजेपी ने कहा कि हम 3100 रुपये देंगे, लेकिन अभी तक 3000 दिए, वो भी पूरे नहीं हुए। वादा खिलाफी पहला ही है। हम एक बार कह रहे हैं कि हम 3100 नहीं, आप राज देंगे तकरीबन अगले महीने तक, और उस राज के आने के बाद 6000 रुपये एक बुजुर्ग की पेंशन हो जाए। 12,000 रुपये दो हमारे बुजुर्ग हैं, माँ और बाप, उनकी पेंशन हो जाएगी, जो एक आराम से एक व्यक्ति शांति की जिंदगी गाँव के परिप्रेक्ष्य में बिता सकता है। उसके बाद हमारी माँ और बहन सुबह उठती है, जब चाय की डिमांड होती है तो चूल्हे पे जाती है। जब चूल्हे पे जाती है तो गैस की बात होती है। याद करो आप, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 400 रुपये का सिलेंडर था, तो भाजपा के लोग कपड़े उतार के घुमाते थे, हाय महंगाई हाय महंगाई। आज 1100 हो गए, कोई नहीं बोलता। तो कांग्रेस ने फैसला किया है कि हम 500 रुपये में आपको सिलेंडर देंगे। तीसरा, आपकी 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे। चौथा, जो गरीब आदमी है बीपीएल परिवार के, उनके साथ नाइंसाफी है। इस सरकार ने राशन कार्ड कम करने के लिए और इस सरकार ने बुढ़ापा पेंशन कम करने के लिए बहुत सारे बीपीएल के कार्ड काट दिए, क्योंकि उनमें फैमिली आईडी गलत कर दी। तो सबसे पहले जो फैमिली आईडी की परेशानी है, उसको हम आते ही पहले दिन इसको खत्म करेंगे, दोबारा फैमिली आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भाई जो बीपीएल के परिवार है, उनको 100 गज का टुकड़ा हमारे टाइम में दिया था, कांग्रेस के टाइम में। आज परिवार बढ़ गए, जमीन उतनी है, तो एक छत के नीचे माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, रिश्तेदार पूरी तरह से सामाजिक रिश्तों को भी नहीं निभा पाते। तो भाई हम ये कहते हैं कि हम आपको अगली बार एक फ्लोर नहीं देंगे, हम आपको 2 कमरे, एक रसोई, एक बाथरूम कंस्ट्रक्ट करके देंगे। ये आपकी बीपीएल। फिर हमारी बहन कोई विधवा है, उसको 6 लाख पेंशन देंगे। अगर कोई बहन या भाई अपंग है तो उसको 26,000 रुपये देंगे। और भाई कोई बहन हमारे 18 साल से 40 साल की उम्र में, घर में कोई है नहीं, शादी उसकी हुई नहीं, पढ़ी लिखी है नहीं, कोई काम उसको नहीं मिलता, वो समाज पर एक तरह से अपने आप को वजन समझती है, तो भाई उसकी सहायता के लिए 2,000 रुपये पर मंथ सरकार ने अपने तौर से, कांग्रेस सरकार आएगी तो वो देगी। ये बात तय की। और लास्ट में जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब एक केंद्र की सरकार ने आयुष्मान योजना चला रखी, आज की सरकार ने आयुष्मान योजना का मतलब ये 5 लाख रुपए, अगर कोई भाई बीमार होता है और उसके आधार कार्ड के बेस पे बीपीएल परिवार है या कोई दूसरा परिवार है, तो उसके बेस पे उसको 5 लाख रुपए बीमारी में इलाज के लिए देंगे। लेकिन बहुत सी बीमारी ऐसी है जिनके अंदर 15-15, 20-20 लाख रुपए से भी नहीं सकता। तो भाई कांग्रेस ने फैसला किया है, भगवान न करे हमें कभी जरूरत पड़े, लेकिन हरी बीमारी पूछ के नहीं आती। अगर कोई भाई इस तरह से पीड़ित हो भी जाएगा तो 25 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री करते हैं। ये कुछ बातें हैं जिन पर कांग्रेस अपनी बात को लेके चुनाव में जाना चाहती है। अभी एक पत्रकार ने मेरे से पूछा, अभिनेता जी आपकी तो 7 संकल्प गारंटी है और भारतीय जनता पार्टी की 20 है, तो पहले ये बताइए इसमें क्या फ़र्क है। मैंने कहा पहली बात तो ये जिसको नहीं देना चाहिए 30 कर दो, देनी है इसलिए हमने 7 रखी है। दूसरी बात ये है कि भाई वो देने की बात कहते हैं, गलत कहते हैं। हम तो ये कहते हैं राज आएगा तो देंगे, तुम्हारे पास तो राज है, फिर क्यों नहीं देते? 10 साल में क्यों नहीं दिया आपने? आज चुनाव सामने नजर आ रहा है, कांग्रेस जीतती नजर आ रही है, तो सिर्फ अपनी बातों में बात जोड़ने के लिए आप लोग ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इसका कोई लेने देना नहीं। इसलिए लोगों के दिलो दिमाग पे है कि जब इनकी गारंटी 2 करोड़ लोगों को रोजगार की थी नहीं हुई, जब इनकी गारंटी 15 लाख खाते में डालने की थी नहीं हुई, जब इनकी गारंटी ये थी भाई आपको मतलब फौज के अंदर भर्ती अच्छी तरह से करके अच्छे दिन लाने की है, वो भी नहीं हुई। तो इन परिस्थितियों के अंदर इनकी गारंटी जो पहले की पूरी नहीं हुई, नई गारंटी पे कौन भरोसा करेगा? जबकि कांग्रेस की जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो 72,000 करोड़ रुपए की कही थी, 72,000 करोड़ रुपए किसानों के माफ कर दिए थे। 10,000 रुपये छोटे रेहड़ी वाले, रिक्शा वाले, 3,000 का कर्जा था वो माफ कर दिया था। और 1600 करोड़ रुपए हरियाणा के अंदर जो उपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिजली का माफ किया था।
तो भाई ये किए हुए को कोई नहीं बुला सकता। आपके पास तराजू है, आप तोलेंगे कौन सही कौन गलत। मुझे पूरा भरोसा है अनावास का एक भाई और बहन आने वाले समय को पहचानेगा और आने वाले भविष्य के लिए विचार करेगा और हाथ पर बटन दबा के जोर जोर से भर देंगे। आगे का काम हमारा है। सरकार बनेगी और सरकार में हिस्सा आपको भारी वजन से मिलेगा। जितने वजन से वोट डालेंगे उतने वजन से आपका हिस्सा बन जाएगा। आप सबने जो एक पगड़ी पहना करके और मान सम्मान दिया उसके लिए विश्वास दिलाते हैं। आपके दिए पगड़ी के इसके मान सम्मान को ऊंचा करके रखेंगे। एक बात और जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से भाई कहते नेताजी, हाँ जी हम वोट तो दे रहे हैं पर हमारे वोट का गिनती को नहीं। तो मैं बोला ये बात सुन, तुम वोट दे रहे हो और मैं ले रहा हूँ, मैं गिनती करने लग रहा, फिर तीसरे आदमी की तुम्हें सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कोई भाई आए सीधा मेरे से बात करे, तीसरे आदमी की कोई गारंटी की हमें जरूरत नहीं है। ये हमारा आपका है। इन शब्दों के साथ आप सबने जो इतना मान सम्मान दिया पूरी ग्राम बस्ती ने, खासतौर पर मेरी बहनों ने इतनी बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पहुँच के, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। प्रावधान सिंह